की अक्ल पर नहीं है मुझे, मादे नजर नहीं है मुझे, बस ये खबर है कि आप हैं मेरे करीब, अब मैं कहाँ हूँ ये खबर नहीं है मुझे। 2019 में वेब जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की शुरुआत बहुत ही छोटे से शहर से हुई और धीरे धीरे आज इसने अपना परचम पूरे राष्ट्रीय स्तर पर लहरा दिया है। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि वेब पत्रकारिता ने न सिर्फ छोटी छोटी खबरों को का काम किया है, बल्कि इसने अन्य क्षेत्र में, खास करके महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी काफी काम किया है। वेब जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया लगभग 5 से 6 साल पहले इसका गठन हुआ था। WJAI डिजिटल भारत समिट 2025 दिल्ली में ऐतिहासिक संगम, पत्रकारिता में सुचिता जरूरी, अश्वनी चौबे। WJAI बनी डिजिटल पत्रकारों की राष्ट्रीय आवाज। पहली SRB WJSA के रूप में मिला सरकारी मान्यता। सुनील गावस्कर और अश्वनी चौबे ने किया समारोह में शिरकत। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ज़ीरा और मैं हूं आपके साथ विपिन। आज की बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से, जहां डिजिटल पत्रकारिता के इतिहास में लिखा गया एक नया और सुनहरा अध्याय। वेब जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी WJAI ने आयोजित किया डिजिटल भारत समिट 2025, एक ऐसा सम्मेलन जिसने यह साबित कर दिया कि भारत में डिजिटल मीडिया अब सिर्फ एक माध्यम नहीं बल्कि एक मजबूत आंदोलन बन चुका है। यह आयोजन हुआ द्वारका सेक्टर 13 स्थित रेडिसन बुल्लू होटल में, जहां WJAI दिल्ली प्रदेश इकाई ने प्राइम टाइम के सहयोग से एक ऐतिहासिक समागम का आयोजन किया। देश भर से सैकड़ों डिजिटल पत्रकार, मीडिया विशेषज्ञ और विचारक जुटे। एक मंच पर डिजिटल इंडिया की पत्रकारिता को नई दिशा देने के लिए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अश्वनी चौबे। साथ ही मंच की शोभा बढ़ाने पहुंचे भारत के महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर। अपने संबोधन में अश्वनी चौबे ने कहा, पत्रकारिता में शुचिता और पारदर्शिता ही सबसे बड़ा मंत्र है। डिजिटल मीडिया आज लोकतंत्र की नई आवाज है और WJAI ने इस आवाज को एक सशक्त मंच दिया है। उन्होंने कहा कि WJAI न केवल डिजिटल पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा कर रहा है, बल्कि आने वाले समय में पत्रकारिता को सुरक्षित और मजबूत दिशा भी दे रहा है। वहीं WJAI के राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद कौशल ने अपने संबोधन में कहा, इंडिया, मेरा नाम आनंद कौशल है और मैं पिछले 5 वर्षों से आपके इस संस्था का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए देश के तमाम वेब पत्रकारों को एक बैनर के अंदर लाने का एक प्रयत्न कर रहा हूं। मित्रों, 2020 में जब इस संगठन की नींव पड़ी तो हम लोगों ने एक छोटे से कार्यक्रम से इसकी शुरुआत की और देखते ही देखते आज मैं आप लोगों को ये बताते हुए हर्ष महसूस कर रहा हूं कि देश के तकरीबन 20 राज्यों में हमारे लोग जुड़े हुए हैं। वेब पत्रकारिता जो भी कर रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से, जो टेक्स्ट जर्नलिज्म के माध्यम से, उन तमाम लोगों के एक बैनर देने का काम WJAI ने किया है। हमारी जो SRB है, मैं आपको बताते हुए एक फख्र महसूस करता हूं कि सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी, जिसे डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड 2020 में लागू की भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने, ये इसके तहत एक रजिस्टर्ड बॉडी है SRB, हमारी सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी के तौर पर, जिसे हम WJSA कहते हैं, वेब जर्नलिस्ट स्टैंडर्ड अथॉरिटी। जो वैसे पेशेवर पत्रकारों को इसमें शामिल किया जाता है जो देश के नामचीन पत्रकार रहे हैं। इनके साथ ही कई फील्ड से कई अलग अलग विशेषज्ञ इसमें हैं, जो लोग पत्रकारिता के लिए एक सूचिता, उसकी सीमा, उसकी लक्ष्मण रेखा तय करते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये पत्रकारिता, जो हमारा जो विषय है पत्रकारिता, जिसके लिए कहा जाता है कि हमारी एक लक्ष्मण रेखा है, बार बार हमें यह समझाया जाता है, लेकिन इसके साथ ही पत्रकारिता जो एक हमारी निष्पक्षता है, हमारी जो एक स्वतंत्रता है, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोगों ने इस मंच का गठन किया और आज देखते देखते हमारा कारवां बढ़ता चला जा रहा है। हमारा इतना ही कहना है, कुछ यकीन अक्ल पर नहीं है मुझे, मादे नजर नहीं है मुझे, बस ये खबर है कि आप हैं मेरे करीब, अब मैं कहाँ हूँ ये खबर नहीं है मुझे। 2019 में वेब जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की शुरुआत बहुत ही छोटे से शहर से हुई
और धीरे धीरे आज इसने अपना परचम पूरे राष्ट्रीय स्तर पर लहरा दिया है। और इसी कड़ी में आज राजधानी दिल्ली में हमारे अंगद पांव आपके सामने हैं। ये पत्रकारिता नारद देव ऋषि नारद से शुरू होकर और फिर विभिन्न चरणों से गुजरते हुए जब एक मोबाइल के एक क्लिक पर पूरे वैश्विक स्तर पर विस्तार पाने लगी, यानी कि ऑनलाइन मीडिया का जैसे ही पदार्पण हुआ, तो जिस तरह से हर परंपरा के बाद जो नई चीजें आती हैं उन्हें विरोध का सामना करना पड़ता है। वैसी स्थिति में मीडिया के बड़े घरानों के द्वारा तमाम तरह से अपमानित किया जाने लगा वैसे लोगों को जो ऑनलाइन कंटेंट क्रिएट कर रहे थे। तरह तरह की धमकियां, तरह तरह की चीजें वायरल होने लगी और वो लोग जो 15 साल 20 साल अपनी जिंदगी का देश के रेपुटेड मीडिया संस्थानों में व्यतीत कर चुके थे, पूरी तरह से स्किल्ड लोग थे, वो लोग जब ऑनलाइन क्रिएशन कर रहे थे तो वैसी स्थिति में जो इन पत्रकारों को झेलना पड़ता था, आए दिन जो धमकियां मिलती थी, इन धमकियों से अपमान, हिकारत और नफरत के खिलाफ हमने एक संगठन का बीज बोया और वो संगठन है वेब जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। WJAI सिर्फ एक संगठन नहीं बल्कि एक मिशन है जो भारत में डिजिटल मीडिया के लिए जवाबदेह और मजबूत व्यवस्था खड़ी कर रहा है। हमें गर्व है कि WJAI देश का पहला संगठन है जिसे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने पहली SRB वेब जर्नलिस्ट स्टैंडर्ड अथॉरिटी यानी कि WJSA के रूप में पंजीकृत किया है। उन्होंने कहा, अब डिजिटल पत्रकारों को मिलेगी वैधानिक पहचान और सशक्त भविष्य की गारंटी। समिट में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर लीना, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि वेब पत्रकारिता ने न सिर्फ छोटी छोटी खबरों को, दूर दराज के रिमोट एरियाज के खबरों को सामने लाने का काम किया है, बल्कि इसने एक अन्य क्षेत्र में, खास करके महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी काफी काम किया है। राष्ट्रीय सचिव मधुमणि पिक्कू, वेब जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया लगभग 5 से 6 साल पहले इसका गठन हुआ था। देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार श्री आनंद कौशल जी के नेतृत्व में जब हम लोगों ने इसकी स्थापना का विचार किया था तो शायद यह पता नहीं था कि यह संगठन इतना आगे जाएगा और इतनी ऊंचाइयों तक को छुएगा। और दिल्ली NCR प्रदेश अध्यक्ष पंकज परसून ने भी संगठन के लक्ष्यों और उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा की और उन्होंने कहा कि WJAI डिजिटल पत्रकारों को संगठित कर रहा है, उन्हें कानूनी, नैतिक और पेशेवर मजबूती दे रहा है। इस दौरान सुनील गावस्कर और अश्वनी चौबे ने डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान देने वाले हस्तियों को सम्मानित किया। हर तालियों की गूंज में महसूस हुई वो ऊर्जा जो बताती है कि डिजिटल पत्रकारिता अब राष्ट्र की सशक्त आवाज बन चुकी है। WJAI ने इस डिजिटल भारत समिट 2025 के माध्यम से एक स्पष्ट संदेश दिया है। डिजिटल पत्रकारिता सिर्फ भविष्य नहीं बल्कि भारत के लोकतंत्र की नई ताकत है। संगठन का उद्देश्य है हर डिजिटल पत्रकार को अधिकार, सम्मान और सुरक्षा दिलाना, क्योंकि डिजिटल मीडिया के इस नए युग में सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि शुचिता, पारदर्शिता और एकजुटता ही होगी असली ताकत। तो फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें, साथ ही अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। नमस्कार।